गोकू वर्सेस गोजो देखते हैं कौन जीतने वाला है। तुमने तो कई वीडियो में देखा होगा उनके टीम बैटल करते हुए, लेकिन आज हम टीम बैटल नहीं करेंगे, डायरेक्टली देखेंगे कौन जीतेगा और शायद रिजल्ट तुम्हें पसंद भी ना आए। सबसे पहले बात करते हैं वन ऑफ द पॉपुलर कैरेक्टर में से एक गोजो के बारे में। गोजो की एबिलिटीज काइंड इंटरेस्टिंग और तुम्हें पता भी नहीं होगा भाई ये इतना पावरफुल है। फर्स्ट है इन्फिनिटी। गोजो और उसके एनिमी के बीच में इन्फिनिट डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से एनिमी उसे कभी टच ही नहीं कर पाएगा। अगर एनिमी गोजो के पास आ रहे तो गोजो तक कभी रीच ही नहीं कर पाएगा। इन्फिनिटी गोजो की सबसे ज्यादा ब्रोकन हैक्स में से एक है, जिसकी वजह से अभी तक वो जेजेके में अलाइव है, वरना पहली टाइम बोल जाता। यह अटैक को स्लो कर देती है। अगर गोजो चाहे कि भाई ये बंदा मेरे को छू सकता है तो वो बंदा उसे छू लेगा इजीली। तो गोकू और गोजो में अगर बैटल हुआ तो इन्फिनिटी की वजह से तो गोकू उसे टच ही नहीं कर पाएगा। तुम्हें यही लग रहा होगा अभी तक तो, लेकिन लास्ट तक देखो तुम्हें पता चलेगा सीन कुछ और ही है। एंड गोजो के पास सेकंड है रेड, ब्लू, पर्पल। रेड मोस्टली रिपल्जन क्रिएट करता है और ब्लू किसी को भी अपनी साइड खींचता है, और इन दोनों को मिला के बन जाता है होलो पर्पल, जो गोजो ने किसी के ऊपर भी चल दिया अगर उस पाथ में कोई भी आया वहां से इरेज हो जाएगा। लेकिन गोजो ने पर्पल से टैट फोड़ दी था गोकू की, ऐसा सीन नहीं है भाई। नेक्स्ट है सिक्स आइज। भाई इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन सिक्स आइज गोजो को एब्सोल्यूट मॉन्स्टर बनाती है। इससे गोजो एटॉमिक लेवल एनर्जी तक को परसीव कर सकता है। मतलब अगर कोई बंदा 10 किलोमीटर दूर है और वो इतना सा है, इससे भी छोटा मान लो, तो गोजो उस एनर्जी तक को भाई सेंस कर सकता है कि ये बंदा भी वहां पे है। और स्टैमिना तो गोजो के पास हद से ज्यादा है। तो क्या गोजो गोकू को थका सकता है? नेक्स्ट है अनलिमिटेड वॉइड। ये गोजो का डोमेन एक्सपेंशन है। जो भी इस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर आता है वो एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन के साथ ओवरलोड हो जाता है और वहीं पे बंदा पैरालाइज हो जाता है। मतलब तुम सब कुछ देख रहे हो लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। नेक्स्ट है रिवर्स कर्स टेक्निक, जिससे गोजो अपने आप को हील करता है। इससे गोजो ने अपना कई बार ब्रेन भी रिपेयर कर रखा है। जब गोजो वर्सेस सुकुना हुआ था, डोमेन एक्सपेंशन बैटल चल रहा था भाई, जब दोनों स्पैमिंग कर रहे थे, तो उसका मतलब गोकू तो उसे हरा ही नहीं पाएगा, वो तो हील करता चले जाएगा भाई हर बार। तो ऐसा नहीं है भाई, आगे बताता हूँ क्यों नहीं है। अब तक तुम्हें लग रहा हो गोजो तो अनबीटेबल है क्योंकि उसके पास ये सारी एबिलिटीज है। मैंने तो यहाँ पे बहुत कम एक्सप्लेन करी क्योंकि बहुत सारी थी। अगर सारे एक्सप्लेन करते तो भाई बहुत बड़ी वीडियो हो जाती। मेन मैंने यहाँ पे बता दी और लोगों को लग रहा होगा अब तो गोकू के कुछ चांस ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो गोकू का बेस और सुपर सेन की स्केलिंग ही भाई प्लेनेट, मल्टी प्लेनेट और सोलर सिस्टम लेवल की है। मतलब फ्रीजा वाली आर्क में तुमने देखा होगा इजिली फ्रीजा कैपेबल था नैमेक को डिस्ट्रॉय करने के, और गोकू सुपर सेन में जाके उसे इजिली हरा देता है। ये तो सिर्फ जी वाला गोकू था, सुपर में तो भाई अलग ही इसका गेम चल रहा है। भाई गोजो ने लगता है गलत पंगा ले लिया इस बार। गोकू के पास है गॉड की, जिससे उसे हेल्प मिलती है अपने आप को डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की। मतलब उसका एसएसजे गॉड, एसएसजे ब्लू, ये सारे गॉड की के एग्जांपल है। इन सब में वो गॉड की वजह से ट्रांसफॉर्म हो पाता है और इससे उसे डिवाइन टियर कॉम्बैट एबिलिटीज मिलती है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ने के कैपेबल बनता है। गॉड की सिंपली गोकू को सेयन पाथ और मॉर्टल बीइंग से डिफरेंट बनाती है। लेकिन क्या गोकू गोजो की इन्फिनिटी इससे बाईपास कर पाएगा? तो भाई अभी वीडियो बची है, देखते रहो यार। और लास्टली गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में बात करते हैं, जो भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। मेन बता देता हूँ। पहला MUI जाइंट फॉर्म, MUI, TUI, ये सब है भाई। लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिंपली गोकू को एंजल लेवल बीइंग बनाती है। गोकू इसे ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है, लेकिन है ये टेक्निक जिसमें तुम्हारी रिएक्शन स्पीड इतनी तेज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी किसी भी चीज को डॉज करेगी। मतलब बंदा तुम्हें हिट ही नहीं कर सकता, ना ही तुम्हें टच कर सकता है। लेकिन इसमें पूरा का पूरा माइंड तुम्हें काम चाहिए, मतलब शांत दिमाग चाहिए। तो बाद में गोकू ने ओवरकम कर लिया था अपनी TUI यूज करके, लेकिन स्टिल ये एक नेक्स्ट लेवल ही टेक्निक है। अगर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट माइंड पे डिपेंड ही नहीं करती तो अनलिमिटेड वॉइड उसमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड करेगा कैसे? और लास्टली है ड्रैगन बॉल का लॉजिक। अगर तुम्हारे पास पावर ज्यादा है तो तुम किसी की हैक्स को भी काउंटर कर सकते हो, जैसे तुमने देखा होगा एग्जांपल हिट, जिसकी टाइम स्टॉप टेक्निक को गोकू ने कैसे ओवरकम किया था। और अदर एग्जांपल है जेनेम्बर, जो लिटरली रियलिटी रैपर था। ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो रियलिटी रैपिंग कर सके। ये बंदा स्पेस मैनिपुलेट कर सकता था, पोर्टल्स क्रिएट कर सकता था और भी अदर रियलिटी रैपिंग एबिलिटीज यूज कर सकता था, जिसे गोकू और वेजिटा ने फ्यूज होकर हराया था गोजिटा बन के। और उसमें भी इन्होंने ये वाला लॉजिक फॉलो करा था, ब्रूट फोर्स के साथ उसकी इतनी ओवर पावर्ड हैक्स को काउंटर करना। पर क्या दूसरे वर्ष पे भी ये रूल अप्लाई होगा? तो दोनों के बारे में बात तो बहुत होगा क्योंकि मैंने उनकी मेन एबिलिटीज कवर कर दिया। अगर नहीं देखी तो भाई देख लो, फिर तुम बोलोगे भाई ऐसा हुआ क्यों। अब आ चुका ये फाइट को खत्म करने का टाइम। पहला क्वेश्चन होगा तुम्हारा, गोकू गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास करेगा कैसे? देखो ये था जेजेके का बहुत बड़ा प्लॉट।
जहाँ पे गेगे ने एक्सप्लेन ही नहीं करा कि गोजो के इन्फिनिटी को कौन बाईपास कर सकता है। इसलिए लोग अभी तक डिबेट करते हुए आ रहे हैं कि कोई भी उसकी इन्फिनिटी को बाईपास नहीं कर सकता। और जब सुकुना ने उसे हराया था तब भी गोजो ने अपना गार्ड डाउन करा था, तभी वो उसे हरा पाया, वरना वो उसे नहीं हरा पाता। देखो जो तुम्हें मैंने ड्रैगन बॉल का लॉजिक बताया, ब्रूट फोर्स के साथ ये किसी भी चीज को ब्रेक कर सकते हैं, तो सेम इन्फिनिटी को भी ये कर सकते हैं। तुम बोलोगे जेजेके में ये रूल तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये ड्रैगन बॉल का लॉजिक है, तो चलो नहीं होता। गोकू के पास और भी चीजें जिससे वो कर सकते हैं, जैसे हाकाई, इवल कंटेनमेंट वेव, जिसे याद होगा उसे याद होगा, इवल पिकलो को भी उसने इसी से हराया था। फिर अनलिमिटेड वॉइड गोजो का डोमेन एक्सपेंशन, जिसमें अगर गोजो ने गोकू को ले भी लिया तो उसे वो मारने कैसे वाला है, क्योंकि गोकू की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है, अगर पूरा जेजेके वर्ड्स भी आ गया ना, पूरा सब कंबाइन अपना अटैक कर ले तब मारे उसे, तब भी उसे कुछ नहीं होने वाला। और पहली बात, गोजो गोकू को इसके अंदर ले ही नहीं पाया क्योंकि स्पीड ब्लिस कर देगा भाई गोकू से बहुत बुरी तरह। फिर होलो पर्पल जो कि गोकू इजिली टैंक कर देगा, क्योंकि हमने देखा ड्रैगन बॉल सीरीज में गोकू ने कितने खतरनाक मल्टी सोलर सिस्टम अटैक, यूनिवर्सल अटैक, मल्टीवर्सल अटैक को झेल रखा है। तो ये तो एक पिद्दू सी चीज है, इसको तो ऐसी फूक मार के भाई उड़ा देगा वो। अगर मान लो गोजो के होलो पर्पल ने गोकू को हिट भी कर दिया तो क्या गोकू को कुछ होगा? भाई ये फाइट काइंडा 10 सेकंड या 1 मिनट की होने वाली है, जिसमें गोकू इजीली गोजो को ओवरपावर्ड कर देगा और क्लोज भी नहीं पहुंचेगा भाई गोजो गोकू के। गोकू को बेस फॉर्म या मुश्किल से सुपर सैयन फॉर्म लगेगी गोजो को हराने के लिए। तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन जीतेगा? मैंने तो बता दिया भाई कौन जीत रहा है, और ये तो क्लोज भी नहीं है भाई फाइट।